हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए शिवा बावनी से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे, अभ्यास करेंगे जो एमपी टेट वर्क 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अब ये जो टॉपिक है इकाई 19 से लिया गया है और इसमें हम लोग लगभग 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। और इसके बाद हो सकता है कि अगर इससे ज़्यादा और भी एमसीक्यू बनेंगे तो आपको एक पार्ट और दूसरे पार्ट में देखने को मिलेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं टेट वर्क 2 के लिए, तो कुछ भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं, जैसे गबन उपन्यास हो गया, गबन, आपकी बंटी, पानभट का आत्मकथा, नदी के द्वीप, भ्रमगीत सार, कैदी और कोकिला कविता, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आप जिन्हें भी चाहिए वो ले सकते हैं, और जिनके पास टाइम है तो यूट्यूब से भी देख के नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं और अपना जो परीक्षा है तैयारी और भी बूस्ट कर सकते हैं। और शिवा बावनी से संबंधित जितने भी प्रश्न मुझे मिले, संग्रह किया या मैं पढ़ के बनाया, वो आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ। और जिन्हें भी किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा आपको। तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप खाली कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं हमको ये चाहिए। जिसमें आपको मैं 10 अभी तक मेरे पास 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और इसके मिला के 10 टॉपिक तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। और शुरुआत करते हैं हम लोग। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे भूषण जी हो जाएंगे। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं। प्रश्न संख्या 3 है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है? तो शिवाजी की वीरता का वर्णन है। कौन सी कृति भूषण की है? तो यहां से विकल्प बी हो जाएंगे, शिवा बावनी हो जाएगा। भूषण जी के किस कृति में छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान है? तो शिवा बावनी। भूषण कवि के प्रिय नायक कौन कौन रहते थे? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। भूषण ने अपनी रचनाएं शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी किसके आश्रम में रहकर रची? तो शिवाजी। शिवा बावनी ग्रंथ को बावनी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 52 छंद हैं। शिवा बावनी में किसका वर्णन है? शिवाजी के प्रताप युद्ध, पराक्रम और विजय आदि का। भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे की है? सिंह से की है। शिवाजी की सेना की तलवारें किसकी भांति चमक रही है? बिजली की भांति चमक रही है। शिवाजी की सेना के सम्मुख कौन नहीं ठहर सका? शत्रु की सेना। भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? तो इसमें सारे हो जाएंगे, तो पिक्स भी हो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहूजी, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। यहाँ पर साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी किसी पंक्ति है? भूषण की। अब ये जो पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये आपको शिवा बावनी से लिया गया है। शिवाजी के आश्रम में रहने वाले कवि थे भूषण जी। कवि भूषण ने महाराजा शिवाजी की तुलना की है, किससे की है? चंपा के पुष्प से की है। यहां पर भी पंक्ति लिखा हुआ है, पंक्ति में किस राजा की युद्ध जीतने का वर्णन है? तो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी हो जाएंगे। वहीं पर सेम पंक्ति लिखा हुआ है और यह पंक्ति किस काव्य से लिया गया है? शिवा बावनी से लिया गया है। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 हो जाएंगे। शिवा बावनी ये कथन को पूर्ति करना है कि प्रमुख हिंदी कवि महाकवि
भूषण द्वारा रचित एक काव्य है, किस कालीन में है, ऋतिकालीन हो जाएगा। शिवा बावनी में किस प्रकार का रस का प्रयोग किया गया, तो वीर रस हो जाएगा यहाँ पर। भाग 2 में देखेंगे 90 प्रश्न और देखेंगे अभी। भूषण जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते थे, तो यहाँ पर चिंतामणि और मतीराम भूषण दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो भूषण जी हो जाएंगे। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं, 10 छंद हैं। इसमें से भूषण का रचना ग्रंथ कौन सा है, तो शिवराज भूषण। देखिए आपको, देखिए शिवा बावनी से आपको संबंधित तब पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जितने भी और भी जो उनकी कविताएं हैं, उनके जो जीवन परिचय हैं, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी रचनाएं संबंधित, तो वही मैं आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ। शिवा बावनी से जितना बना था मैं आपको दिया। उसके बाद जितने भी अलग से अलग टाइप्स के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न या पूछे जाने की संभावना है, तो मैं उसे वैसे ही प्रश्न को आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि 1-2 बार कम से कम पढ़े ताकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे तो आपको श्योर शॉर्ट रहेंगे। शिवा बावनी छत्रसाल दशक दूषण उल्लास किस कवि की रचना है, तो भूषण की है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, 52 मुक्तक हैं। भूषण किस काल का कवि है, तृतीय काल का कवि है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, राजा रुद्र शाह ने दी थी। कवित्व शीर्षक के पाठ के रचयिता कौन है, तो भूषण जी है। भूषण का जन्म कब हुआ था, तो 1613 ईस्वी। भूषण का जन्म कहां हुआ था, तो यह हुआ था तिकवामपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है, तो शिवाजी की। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, वीर रस। किसने लिखा है, यहां पर एक पंक्ति लिखी हुई है, तो यह हो जाएगा भूषण जी। भूषण की कृतियां कौन कौन है, तो यह शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे, यहां पर सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भूषण का निधन कब हुआ था, 1715 ईस्वी। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। भूषण की अप्राप्य कृतियां कौन कौन से हैं, ये सभी हो जाएंगे, अनुपयुक्त सभी। भूषण कैसे कवि थे, तो रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। भूषण ने कौन सी कविताएं लिखी है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो भूषण हो जाएंगे। भूषण रीति काल के किस धारा कवि है, रीति युक्त धारा के कवि है। भूषण मुख्यतः किस भाषा में रचना की थी, तो ब्रजभाषा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है, तो शिवराज भूषण। कौन सी कृति भूषण की है, शिवा बावनी। कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, 105 अलंकारों का हुआ है। भूषण की कृति नहीं है, विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे, बाकी सारे हैं। भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रसाल दशक में छंद है 10। भूषण के पिता का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसे कृति है, भूषण की है। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, भाई थे। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, शिवाजी का।
छत्रसाल दशा किसकी कृति है? भूषण की है। भूषण जी का उपनाम क्या है? भूषण। भूषण जी किस कृति में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है? शिवबावनी। कौन जाति स्वाभिमान आत्मगौरव शौर्य और पराक्रम के कवि हैं? तो भूषण जी। भूषण जी के कवित्व में किसकी शौर्य का बखान है? उपयुक्त सभी दोनों हो जाएंगे, छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, किसी पंक्ति है? तो भूषण जी की पंक्ति है। यहां पर है निकसत म्यान में मयूरेखे प्रलय भानु कैसी, किसी पंक्ति है? तो भूषण जी की है। कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? शिवाजी। कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस। कविता के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? विभत्व रस की। भूषण रीति काव्य के किस धारा कवि थे? रीतिमुक्त धारा कवि थे। भूषण की रचना किस पत्ति की है? मुक्तक पत्ति की है। किसकी पंक्ति है? तो भूषण जी की है। रीति काल के वीर रस के विख्यात कवि हैं भूषण। शिवराज निम्नलिखित से क्या है? अलंकार ग्रंथ। भूषण थे कन्य कुब्ज ब्राह्मण। शिवाजी के आश्रम में रहने वाला कवि हैं भूषण। भूषण की कीर्ति का अक्षय स्तंभ इनमें से कौन सी रचना है? तो शिवराज भूषण। भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला कवि है? भूषण। सजा इनमें से किसकी उपाधि है? शिवाजी की। भूषण ने किस भाषा में अपने साहित्य रचना की है? तो ब्रजभाषा। शिवराज भूषण पर निम्नलिखित में से किस रतिकालीन ग्रंथ का प्रभाव है? तो मतीराम का ललित ललाम। भूषण ने अपनी रचनाओं में किस रस का प्रयोग किया है? तो वीर रस का प्रयोग किया है। भूषण ने अपनी रचनाएं शिवराज भूषण और शिवबावनी की किसके आश्रम में रखकर रची? शिवाजी। भूषण ने अपनी रचना शिवराज भूषण किस राजा को समर्पित है? शिवाजी। शिवाजी का आश्रम वाला कवि है भूषण। भूषण की रचनाएं हैं दूषण उल्लास। भूषण के पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। कवि भूषण ने महाराज शिवाजी की तुलना की है चंपा के पुष्प से। प्रसिद्ध कवि मतीराम किसके भाई थे? तो भूषण के भाई थे। भूषण ने किसके शासन की सराहना नहीं की है? जयचंद, बाकी सारे बाबा जहांगीर शाहजहां सारे। भूषण किस प्रकार कवि थे? राष्ट्रीय। भूषण किस गोत्र से उत्पन्न हुए थे? कश्यप गोत्र। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने किसने सम्मानित किया था? राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने। महाकवि भूषण की सर्वाधिक प्रसिद्धि और अत्यंत महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित कौन सी है? तो शिवराज भूषण। शिवबावनी ग्रंथ को बावनी भी कहा था क्योंकि इसमें 52 छंद हैं। शिवबावनी में किसका वर्णन है? शिवाजी के प्रताप युद्ध पराक्रम और विजय आदि का। भूषण से प्रभावित होकर किस राजा ने उनकी पालकी में कंधा लगाया था? महाराज
छत्रसाल। छत्रसाल दशक के 10वें छंद में किसका वर्ण है? महाराज छत्रसाल बुंदेला का यश। भूषण की सभी रचनाएं किस शैली पर आधारित है? मुक्तक मुक्तक काव्य शैली पर आधारित है। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, किसी पंक्ति है? तो भूषण जी की पंक्ति है। इनमें से ऐसा कौन कवि है जो रीतिकालीन रहते हुए राष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो भूषण। छत्रसाल कहाँ गाया जाता है? तो बुंदेला के। महाराज छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती है तब कैसे प्रतीत होती थी? सूर्य की कलाकारी किरण। बाने फराने घंटा गजन के पंक्ति किस कवि संबंधित है? भूषण से है। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति में किस राजा की जीतने का वर्णन है? तो छत्रपति शिवाजी के है। भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे की है? सिंह से की है। छत्रसाल मुंडों की माला की आहुति किसको दे रहे हैं? काली को। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। शिवाजी की सेना की तलवार किसके भांति चमक रही है? बिजली के भांति। शिवाजी के सेना में के समूह कौन नहीं ठहर सका? शत्रु की सेना। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति किस कवि संबंधित है? तो भूषण से है। भूषण के दो नायक कौन कौन है? शिवाजी और छत्रसाल। ये था आपको शिवा बावनी से संबंधित जितने प्रश्न थे उतना मैं देने का ट्राई किया हूँ। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको और भी एक भाग 2 में देखने को मिलेंगे जरूर। और जिनको भी PDF चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, जो कि पेड PDF होंगे। ओके। और यूट्यूब से आप टाइम है तो खुद से नोट्स कर लीजिए। अगर टाइम जिनके पास नहीं कम है तो वो PDF ले सकते हैं, वो MCQ मिल सकता है। ओके। इसी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए क्या क्या आपको मिलेंगे, वहाँ पर सारे मैसेज किए हुए मिलेंगे। ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।